सब संपत्ति है, घर में सब कुछ है, तो एक प्रकार से जो है व्यक्ति को एक अहंकार आ सकता है ना? पर ये जो है हमारी भक्ति में बहुत बड़ी बाधा होता है ना? और a God-stricken man cannot become unnecessarily fat by eating more and more. तो ऐसा देखा जाता है हमें कि जो धनी व्यक्ति है उनके शरीर में अनावश्यक जो है ना फैट जम जाता है और उनको जो है जिम ज्वाइन करते हैं कभी या फिर है ना बहुत सारा डाइटिंग वगैरह डॉक्टर के पास जाना ये सब करते हैं पर क्योंकि अनावश्यक आहार अत्याहार करते हैं ना और बहुत सारा इंद्रिय भोग करते हैं तो इसी वजह से वो बहुत फैट बन जाता है ना। पर हम अगर गरीबों को देखें या फिर गरीबी लोग जो सर्वसाधारण उनमें से ऐसा देखना संभव नहीं है क्योंकि वो जितना मिलता है उतना खाते हैं, ज़्यादा खाने का और बहुत ऑपुलेंट समृद्ध खाने का वो तो बात ही नहीं इस तरह से। तो फिर वो इंद्रिय भी उनके ज़्यादा इंद्रिय उनकी है नहीं, इंद्रिय को ज़्यादा पैम्पर करने की वजह से तो वो ज़्यादा इंद्रिय भोग मांगते हैं है ना। इसलिए इसी तरह से वो ज़्यादा हृदय में काम क्रोध मद इसमें वो बंध जाते हैं इस तरह से। When the senses are not very converted, cannot become violent. इसी तरह से वो ऐसा भी नहीं करता। ये हालांकि जो है ये एक है ना दरिद्रता के साथ या गरीबी के साथ उसमें थोड़ा सा ज्ञान भी आवश्यक है, अगर वो नहीं है तो फिर वो कुछ काम का नहीं है ना, वो कुछ काम का नहीं। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि जो धन नहीं है या फिर दरिद्रता है या फिर गरीबी है वो एक उसका पॉजिटिव पॉइंट प्रभुपाद कह रहे हैं कैसे किस तरह से उसको इंद्रिय भोग करने की सुविधा नहीं, पर इसका मतलब ऐसा नहीं है प्रगति हो गई। कभी कभी ऐसा हो सकता है उसके पास धन आ जाए बाद में वो फिर से वो इंद्रिय भोग में लग जाए है ना, और क्योंकि उसको इतनी तरह से नहीं मिला। इट शुड बी वॉलंटरी है ना। तो जो ब्राह्मण रहते थे वो वॉलंटरीली करते थे, वो बता रहे थे इस तरह से। तो उसका एक प्लस पॉइंट प्रभुपाद ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो है परिणाम में या फिर भक्ति में जल्दी से लग जाएंगे। और तो ये बात है। और धनी व्यक्ति में वो थोड़ा सा धन आ गया तो फिर उसमें जो है वो अहंकार आ जाता है और फिर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है इंद्रिय भोग की, और अपॉर्चुनिटी जितनी मिली उतनी उनको जो है फिर वो उसमें जो साइड इफेक्ट है उस इंद्रिय भोग के वो उसमें हो जाते हैं। जैसे कि फिर काम है, क्रोध है, आप अनावश्यक संबंध बना देते हैं, उससे झगड़े हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो है अभी हत्याएं होती है ना। कारण क्या है? क्योंकि अनावश्यक इंद्रिय भोग है और वो हिंसा करने के लिए वो तत्पर करता है। अगर वो इच्छा ही नहीं, वो अपॉर्चुनिटी ही नहीं, तो वो ऐसा नहीं करेगा। आशा करता हूँ ये सबको सुनाई दिया ये जो भी बोला मैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। Another advantage of poverty is that the saintly person can easily enter poor man's heart. तो यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं जो साधु संतों को भी उनको एक संकोच नहीं होता है और वो आसानी से जाते हैं। अगर बहुत ही बड़ा धनी व्यक्ति है उसका सिक्योरिटी गेट रहेगा, फिर बाद में बाहर एक कुत्ता रहेगा और उसे मिलने के लिए बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उसको वो संधि नहीं है। अगर सर्वसाधारण गृहस्थ है और बहुत सारा धन नहीं है तो उसके घर में सीधे कोई भी साधु संत जा सकता है। तो उस तरह से पहले जो साधु संत थे वो प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो क्योंकि उन्होंने सब कुछ त्याग दिया है और स्वाभाविकता भक्ति में भी प्रगत है, तो गृहस्थ जो है उसको बहुत सारी जो है आसक्तियाँ रहती है और उसी तरह से वो
उसको भगवान का स्मरण करने के लिए ना स्वभावता उसका एक जो है ना समय नहीं रहता है, या फिर उसका इंक्लिनेशन नहीं रहता है, या फिर उसका मन नहीं जाता है उसमें, तो उस तरह से बन जाता है। तो उसको जागरूक करने के लिए जो है, या फिर उसको भगवान का स्मरण कराने के लिए, ध्यान देने के लिए साधु संत जो है वो शिक्षा का एक जो है वो एक कारण ढूंढ के उनको जागरूक करने के लिए जाते हैं, तो फिर थोड़ा ध्यान भी देते हैं। तो उस तरह से तो साधु संतों में या सन्यासियों में भी एक प्रकार रहता है, वो रहता है अयाचक प्रवृत्ति। अयाचक मतलब जो है वो किसी को भी कुछ भी याचना नहीं करे, कुछ भी मांगेंगे नहीं, भगवान ने जो दिया वो लेंगे। एक रहता है अजगर प्रवृत्ति। अजगर क्या करता है, वो अपना शांति से पड़ा रहता है और जब संधि मिले तो वो आता है। तो जो साधु संत जो है वो उस तरह से उनका एक नेचर रहता है, एक कैटेगरी है। वो साधु संत इस प्रकार के भी रहते हैं और कुछ साधु संत ऐसे भी रहते हैं गोष्ठियानंदी, कभी भजन करते हैं, कुछ प्रसार नहीं करते। तो ये जो साधु संत है जो बोल रहे हैं सन्यासी, वो गृहस्थ के घर में जाएंगे और उनको प्रसार भी करेंगे। तो यहाँ पे पुअर मैन का, गरीब का भोपाल एक प्लस पॉइंट बता रहे हैं। ये प्लस पॉइंट householder who has usually forgotten everything about spiritual advancement, तो वो प्रायोरिटी नहीं रहता गृहस्थ का। प्रभुपाद कहते हैं गृहस्थ जो है उनका जो है उनका एक नेचर रहता है कि उनको भक्ति जो है वो सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। भक्ति करने वाले भी उसको सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। चांस फॉर द पुअर मैन टू बिकम अ लिबरेटेड थ्रू एसोसिएशन विद द सेंट। तो उसको क्योंकि आसक्तियाँ कम है या फिर उसको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला है, तो वो आसानी से वो छोड़ सकते है ना। What is used are persons who are puffed up with the material opulence and prestige if they are bereft of the association of the saintly persons and devotees, supreme personality of God. So, what use are persons who are puffed up? तो जो अहंकारी व्यक्ति है उनका क्या फायदा है ना, इस तरह से, क्योंकि उनको साधु का संग ही नहीं मिलेगा। अच्छा, कोई पढ़ना चाहेगा आगे का? The great sage Narada thereafter thought that it was, पढ़िए, मैं थोड़ा सा म्यूट में जाता हूँ। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा? हरे कृष्णा, आप पढ़िए। आप पढ़िए। द ग्रेट सेज नारद। आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं प्लीज? हाँ, किया ना मैंने, फिर से नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। फिर से करता हूँ। हाँ, द ग्रेट सेज नारदा thereafter. The great sage Narada thereafter thought that it was his duty to put those demigods into a condition where they could not be falsely proud of their material opulence and prestige. Narada was compassionate and wanted to save them from their fallen life. They were in the abode of darkness, and being therefore unable to control their senses, they were addicted to sex life. It was their duty, a saintly person like Narada, to save them from their abdominal condition. In animal life, the animal has no sense to understand that he is naked. But Kubera was the treasurer of the demigods, a very responsible man, and Nala Kubera and Manigriva were two of his sons. Yet they became so animalistic and irresponsible that they could not understand due to the intoxication that they were naked. To cover the lower part of the body is a principle of human civilization, and when men or women forget this principle, they become no better than animals.
Narada therefore thought Narada therefore thought that the best punishment for them was to make them immovable living entities or trees. Trees are by nature's law immovable. Although trees are covered by the mode of ignorance, they cannot do harm. The great sage Narada thought it fitting that although the brothers would be punished by becoming trees, by his mercy they would continue to keep their memory and be able to know why they were being punished. After changing the body, a living entity generally forgets his previous life, but in special cases, by the grace of the Lord, as Nalakuvara and Manigriva, one can remember. ओके, हाँ, तो यहाँ पे श्री प्रभुपाद और उसमें डीप जा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो नारद मुनि है, अभी क्या होता है ना, कभी कभी लोगों को लगता है कि संत जो है या फिर ऋषि मुनि वो क्यों क्रोधित होते हैं, है ना। तो ये जो है ये क्रोध नहीं है एक्चुअली, है ना। तो ये जो है ये कुपित होना है। कुपित होना मतलब क्या है कि इसमें जो है एक इस तरह से कि देखिए कैसा, अगर आपके पास हथौड़ा है तो हथौड़ा जो है उसका फायदा भी है और उसका हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपको किला ठोकना है या फिर कुछ करना है तो वो हथौड़ा लेके आप कर सकते हैं, या आपको अगर किसी के सिर पे मारना है तो आप उसको भी मार सकते हैं, है ना। तो ये दो प्रकार का है। तो हमको हथौड़ा मिल गया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि किसी को भी ठोको, तो उसको किला लेके उसको प्रॉपर ठोक के वो ये करो। तो यहाँ पे जो है साधु संतों का जो कंपैशन है वो समझना चाहिए, उनका करुणा है। तो कभी कभी वो है ना वो गुस्सा कर दिया, है ना, तो ऐसा हो सकता है। या फिर शास्त्रों में भी बहुत बार देखा गया है कि जो ऐसे ऋषि मुनि है वो शाप देते हैं। क्यों शाप देते हैं? क्योंकि वो उद्धार करना चाहते हैं उस व्यक्ति का, उसको बचाना चाहते हैं। और कुछ लोगों को अगर वो वैसी भाषा में ना समझाया जाए तो वो समझते भी नहीं है, ऐसा है ना। तो जैसे कि अभी इस यहाँ पे जो नलकुवर और मणिग्रीव का जो कंडीशन है वो बहुत ही लो हुआ था, है ना। तो उसी कारण जो है उनको बचाने के लिए जो है नारद मुनि ने इतना क्रोध किया और उन्होंने ऐसी भी व्यवस्था की कि ये अगर वृक्ष के शरीर में भी है तो भी वो अपना पूर्व जीवन ध्यान में रखे, याद रहे, उनकी कॉन्शियसनेस से उनको मेंटेन रखा। तो उस तरह से उनको एक जगह पे बांध दिया। ऐसा है ना, कभी कभी अगर कोई बच्चा बहुत मस्ती करता है तो माता पिता क्या करते हैं, 2 मिनट, तो माता पिता क्या करते हैं, उनको ये करते हैं, उनको बांध देते हैं किसी जगह पे। तो उससे क्या होता है, वो रुक जाता है, फिर उसका थोड़ा मस्ती कम हो जाता है। तो नारद वाज कंपैशनेट एंड वांटेड टू सेव फॉलन लाइफ, तो वहां से उनको बचाना चाहते थे। तो एक तरह से शाप दिया। और देखिए ये कौन है व्यक्ति, ये इतने समृद्ध पिता के बहुत ही है ना, कुबेर मतलब सारी धन संपत्ति का जो है वो ट्रेजरर है, जो देवताओं का संपत्ति का, है ना। तो उस व्यक्ति के संतान जो है उनको एक वृक्ष बनना पड़ा, पेड़ बनना पड़ा और एक जगह पे रहना। वहां पे वर्षा आएगी, यहाँ पे धूप आएगा या फिर सर्दी होगी, सब कुछ वो सह के वहां पे रहना। तो बाद में भगवान की दया से भगवान की सारी लीलाएं भी वो देखते हैं और वो नारद मुनि को पता था। तो वृक्ष भी कहाँ पे बनाया उन्होंने, वृंदावन में नंद महाराज के घर के सामने बनाया, इस तरह से, है ना। तो ये संतों की करुणा होती है, ये साधु संतों की कृपा होती है। तो इसी तरह से हमें भी अगर किसी साधु संतों ने करेक्ट किया तो हमको उसका ये नहीं लेना चाहिए, वो उसको गलत तरह से नहीं लेना चाहिए, वो समझना चाहिए। तो उस तरह से, या फिर कभी कभी देखा जाएगा तो जो है डिस्कशन होता रहता है साधु संतों का, तो वो कोई विपरीत चर्चा चल रही है तो वहां पे वो क्रोधित हो जाते हैं। तो वो क्रोधित इसलिए हो जाते हैं कि वो गलत हो रहा है। तो गलत चीज का विरोध करना ये आवश्यक है।
तो यहाँ पे नारद मुनि ने बहुत अच्छी तरह से उनको एक दंड दिया और उनका उद्धार भी किया। They were in the mode of darkness and being therefore unable to control their senses, they were addicted to sex. तो यहाँ पे अभी ये स्वर्ग है और स्वर्ग में उन्होंने वो एक उनका अधपतन हो रहा था, है ना। It was a duty of saintly persons like Narada to save them from their abominable condition, है ना। ऐसी नीच जीवन से बचाने के लिए साधु संतों का एक कर्तव्य था। तो इसी तरह से हालांकि हम भी साधु संत नहीं है, पर हमको जो भी मिला वो हमें लोगों को बांटना चाहिए, जितना भी हो सके उतना लोगों को देना चाहिए। तो उनको देने से हमारा भी थोड़ा थोड़ा जो है प्रगति होता है, ज्यादा नहीं पर थोड़ा थोड़ा होता है। तो हम भी बच जाते हैं और लोग भी बच जाते हैं। But Kuvera was the treasurer of demigods, a very responsible man, and Nalkuvar and Manigriva were two of his sons. तो हालांकि ऐसा देखा जाता है बहुत बार जो है कोई संपत्ति धनी व्यक्ति है तो उसकी संतान जो है वो कर्तव्यकार नहीं होते, वो बिगड़ जाते, बिगड़े बाप की बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद से कहते हैं ना, तो वैसा हो जाता है। तो यहाँ पे नारद मुनि ने वो शिक्षा उसको दी। और आगे प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि नशे में वो खुद का शरीर भी ढकना नहीं जानते। तो शरीर कौन नहीं रखता है? जो लज्जा है वो किसमें नहीं रहती है? वो पशुओं में नहीं रहती। पर आजकल जो है ये नलकुवर और मणिगुरु का तो एक एपिसोड हो गया और वो स्वर्ग में हो गया। हालांकि स्वर्ग में हो तो थोड़ा वातावरण थोड़ा उस तरह का रहता है। तो अभी क्या हो गया है, और वो भी ऐसा नहीं कि स्वर्ग में सब कुछ मतलब है ना सिर्फ सेंस एंजॉयमेंट रहता है। वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल पीपल, द डेमिगॉड्स आर रिस्पॉन्सिबल एंटिटीज। वो उनको कुछ कुछ जिम्मेदारियां दी गई है विश्व की, उनको निभानी पड़ती है। तो वो निभाते हैं और फिर वो क्योंकि वहाँ पे उन्होंने वो पुण्य किया है तो वो वहाँ पे भी जाते हैं इस तरह से। तो प्रभुपाद कह रहे हैं टू कवर द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। और अभी क्या हो रहा है, लोग जो है अपना शरीर को ढकना नहीं चाहते। तो पूरा फैशन इंडस्ट्री है उसमें मोर एंड मोर दे वांट टू अनकवर वुमन, स्पेशली माताओं को या फिर स्त्रियों को वो जितना हो सके मतलब उतना वो फैशन ऐसा ला रहे हैं कि उनके शरीर को जितना दिखाया जाए अंग प्रदर्शन उतना वो प्रयास कर रहे हैं। तो पहले वो ये रहता था स्लीव्स बड़ी रहती थी, फिर बाद में स्लीव छोटी हो गई, फिर बाद में कट स्लीव्स आ गई, फिर बाद में और कुछ हो गया और फिर बाद में वो इतना कुछ दिखा रहे हैं। अभी और बहुत कुछ है आपको पता है। तो ये कौन कर रहा है? ये कलयुग का है ये। और बाकी हम और भी कुछ कह सकते हैं, इसमें षड्यंत्र है, ये है वो है, तो वो तो अलग बात है। पर कलयुग है, पर हमको कली के प्रेजेंट से बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि कलयुग है मतलब हमको भी कलयुग सीओ की तरह ही जीना है या मोड ऑफ इग्नोरेंस में रहना है या मोड ऑफ डार्कनेस में रहना है। नहीं, हम उससे बच सकते हैं क्योंकि हम कृष्ण का शेल्टर लेके, कृष्ण का आश्रय लेके, कृष्ण भक्तों का आश्रय लेके हम इस सब से बच सकते हैं और लोगों को भी बचाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जितना हो सके इतना हमें ये करना चाहिए क्योंकि जो पशु वृत्ति है और स्त्रियों को ऑब्जेक्टिफाई करना मतलब एक वस्तु की तरह देखना, तो वो ये बहुत ही बढ़ गया है। तो ये नलकुवर मणिगुरु तब तो एक था, अभी तो लाखों में है, अभी तो करोड़ों में है और इतना कुछ बढ़ रहा है। आप इंस्टाग्राम पे जाओ, फेसबुक पे जाओ और उसको ज्यादा व्यूज पाने के लिए लड़कियां भी इतना कुछ ऑब्सीन कंटेंट जनरेट कर रही है। मोर द ऑब्सीन कंटेंट इज मोर यू गेट मनी फ्रॉम इट। तो वो एक तरह से ये हो गया। और छोटे छोटे बच्चे, आपको छोटे छोटे बच्चों को भी ध्यान रखना पड़ेगा वो क्या देख रहे हैं। तो इस तरह से वो इतना कुछ बिगड़ गया है ना। तो ये इस तरह से बस यहाँ पे खत्म करेंगे थोड़ा सा। The great says Narada thought it fitting that although the brothers would be punished to become trees, by his mercy they would continue to keep their memory and हाँ तो उन्होंने उनकी स्मृति भी रखी है ना। तो इस तरह से नलकुवर और मणिगुरु के ऊपर नारद मुनि ने कृपा की। तो वो कृपा जो है जो दामोदर अष्टकम है आप पढ़िए, आप सबको पता ही है, एक बार फिर से उसके ऊपर चिंतन मनन कीजिए। तो ये आपके लिए होमवर्क है।
और ये बहुत ही मतलब डिवोशनल भजन है वो दामोदर अष्टकम। उसमें जो लेखक है वो कहता है कि जिस तरह से आपने नलकोर और मणिकर्ण को बचाया, हालांकि वो आपके पास नहीं आए थे पर आपने ही बचाया उनको, है ना। तो नारद मुनि उनके पास गए। तो इसी तरह से मेरी उतनी क्षमता नहीं है कि मैं आपका स्मरण करूं, तो आप भी मुझे उसी तरह से बचाइए। तो यहाँ पे मैं हम विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं क्षमा चाहता हूँ, शायद से आवाज नहीं सुनाई थी बहुत से लोगों को, तो कि मैं ट्रैवल कर रहा था। श्री प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई बता नहीं, कोई नहीं था।